Smriti Mandhana's Royal Challengers Bengaluru is now second time champion of Women's Premier League. Created history, chased a mammoth total in the final, such a big stage, chased down 204 and creating the history, highest chase target ever in the history of Women's Premier League. Such a pressure game, such a big knock from the player of the match. Smriti Mandhana rises once again in the big stage in the finale of the tournament. स्मृति और जेमी इन दोनों फ्रेंड की टक्कर में आखिरकार बिग स्टेज पे वुमेन्स प्रीमियर लीग की फिनाले पे स्मृति मांधाना ने बाजी मार ली और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को जिताई दूसरी ट्रॉफी, जिसके साथ अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु मुंबई इंडियंस के साथ मिलके इस टूर्नामेंट का सबसे सक्सेसफुल फ्रेंचाइज बन चुकी है। आखिरकार फिनाले पे एक तरफ जेमी रॉड्रिग्स 57 का शानदार नॉक खेली तो दूसरी तरफ स्मृति मांधाना उन्हीं के फ्रेंड ने उससे भी एक बढ़िया नॉक खेलकर पूरी तरीके से दिल्ली कैपिटल्स को नॉकड आउट कर दिया वुमेन्स लीग की फाइनल में और ऑरेंज कैप भी अपने नाम हासिल कर लिया है। 377 रन बना के प्लेयर ऑफ द मैच बन गई है वुमेन्स प्रीमियर लीग की इस फाइनल में जेमिमा रॉड्रिग्स जहां पिछले 9 मैच में 8 टॉस जीत चुके थे, मानो टॉस का एक अलग किस्म का तोड़ निकल लिया था, लेकिन आज टॉस पर हार गई और स्मृति मांधाना ने दिल्ली कैपिटल्स को पहले बैटिंग करने भेजी। लेकिन जेमिमा रॉड्रिग्स की दिल्ली कैपिटल्स यहां हार नहीं मानी, स्मृति मांधाना की आरसीबी को चेस करने भेजी। वुमेन्स प्रीमियर लीग की इस फाइनल की हिस्ट्री में सबसे बड़ा टोटल 204, जी हां, जिसमें लीजर ली, सैफ अली वर्मा का वो स्टार्ट, फिर लीजर ली का वो तूफानी इंपैक्टफुल पारी, फिर लॉरा वुल्फर्ड का वो एंकर इनिंग्स और जेमिमा की फाइनल की इस ऑकेशन में दिल्ली कैपिटल्स के सबसे ज्यादा रन 57 रन की नॉक और फिर आखिर में सिनेल हेनरी का वो ताबड़तोड़ तूफानी पारी, 15 गेंदों में 35 रन की वो 230 से भी ज्यादा स्ट्राइक रेट का एक महत्वपूर्ण नॉक जो दिल्ली कैपिटल्स को 203 रन की टारगेट 203 रन बनाने में मदद किया और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सामने सबसे बड़ा चुनौती पेश किया कि आपको अगर जीतना है तो सबसे बड़ा टारगेट इस टूर्नामेंट की हिस्ट्री की फाइनल में चेस करना होगा। सिर्फ फाइनल में ही नहीं, इस टूर्नामेंट की हिस्ट्री में सबसे बड़ा टारगेट चेस करना होगा, तभी जाके आप जीत पाएंगे। और वही दूसरी तरफ स्मृति मांधाना की आरसीबी एकदम फुल्ली फोकस्ड और डिटरमाइंड नजर आ रही थी, जैसे कि मानो टारगेट कितना ही बड़ा हो हम जरूर चेस कर देंगे, चाहे हो वुमेन्स प्रीमियर लीग की सबसे बड़ा ही टारगेट क्यों ना हो, हिस्ट्री में ऐसा पहले कोई और किया ना हो तब भी हम जरूर कर देंगे, चाहे लक्ष्य कितना भी दूर हो, लक्ष्य की प्राप्ति तक हम डटे रहेंगे, अड़े रहेंगे, आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। और वही किया, जहां दूसरे ही ओवर में ग्रेस हैरिस को चलता किया सिनेल हेनरी ने एक कमाल का क्लीन बोल्ड करके, उसके बाद स्मृति मांधाना और जॉर्जिया भल ने मिलकर सबसे बड़ा पार्टनरशिप, इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा पार्टनरशिप 165 रन का मैच विनिंग पार्टनरशिप खड़ी कर दी दिल्ली कैपिटल्स की इस टीम के आगे। 9 रन पर 1 विकेट से लेकर 174 रन पर 2 विकेट, जैसे कि मानो उसके बाद सिर्फ कुछ फॉर्मेलिटी बची थी। स्मृति मांधाना एक ओर से पूरा कप्तानी पारी खेल गई, जी हां, स्कोरबोर्ड की प्रेशर को भनकने ही नहीं दिया, एकदम पूरी तरीके से मैथमेटिकली कैलकुलेट करके खेल रही थी, जैसे हर वक्त हर ओवर में गिन रही थी कितना चौका आया, कितना छक्का आया, कितना स्कोर हुआ है, कितना रन रेट अभी और चाहिए। 10 की रिकॉर्ड रन रेट थी और लगभग हर एक ओवर में स्मृति मांधाना ने रेस्पॉन्सिबली खेलकर जॉर्जिया भॉल के साथ मिलकर वो रन रेट मेंटेन करता हुआ आया और 12 ओवर के बाद तो ऐसा लग रही थी कि आरसीबी मानो 2-3 ओवर पहले ही चेस कर देगी, फिर जॉर्जिया भॉल का वो विकेट गिर गया और मोमेंटम थोड़ा सा रुक गया, नहीं तो शायद आरसीबी ये टारगेट स्मृति मांधाना जैसे खेल रही थी 41 गेंदों में 87 रन की एक तूफानी नॉक खेली है, 12 फोर्स 3 सिक्सेस 210 से ज्यादा स्ट्राइक रेट से बैटिंग किया है फाइनल के इस सबसे बिगेस्ट स्टेज पर आके, कप्तानी नॉक, पूरी तरीके से कप्तानी नॉक, और इसी नॉक के कारण आरसीबी ये मैच जीती। कुदरत की करिश्मा की ओर ध्यान दो, हरमनप्रीत कौर 342 रन के साथ लगभग ऑरेंज कैप जीती गई थी। कप्तान स्मृति मांधाना को फाइनल में 53 रन बनाने थे और वही करके दिखाया, 53 रन 87 करके दिखा दी और 377 रन के साथ इस टूर्नामेंट की WPL 2026 की ऑरेंज कैप स्मृति मांधाना की सर पर सज गई। जी हाँ, स्मृति मांधाना ने वुमेन्स प्रीमियर लीग की हिस्ट्री में पहली इंडियन खिलाड़ी बनी जो ऑरेंज कैप जीती। इससे पहले कोई भी इंडियन खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में ऑरेंज कैप नहीं जीती थी।
लेकिन इस बार या तो हरमनप्रीत कौर जीतते या फिर स्मृति मानधना, और स्मृति मानधना आखिरकार ये ऑरेंज कैप अपने नाम हासिल कर ली। और देखा जाए तो स्मृति मानधना की लाइफ लास्ट 2-3 महीने में बहुत आसान रहा नहीं, बहुत मुश्किलों से गुजरे हैं। उनके पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारे दिक्कत सामना किया है, लेकिन फिर भी उनकी मैच में, उनकी गेम में उसका प्रेशर, उसका कोई भी इफेक्ट नज़र नहीं आने दिया, और इसीलिए वो इतने प्रोफेशनल खिलाड़ी है। गुजरात जायंट्स की सोफी डिवाइन इस टूर्नामेंट में एक अनबिलीवेबल मार्क छोड़ के गई। इंडिविजुअली तौर से सोफी डिवाइन जो परफॉर्म किया सच में लाजवाब था, एकदम 100% ऑलराउंड परफॉर्मेंस, चाहे वो बैटिंग के साथ हो, बॉलिंग के साथ हो, फील्डिंग में हो, या फिर एशले गार्डनर को लीडरशिप में मदद हो, सब किया है। हाँ, उनकी टीम गुजरात जायंट्स फाइनल पे नहीं पहुंच पाई, एलिमिनेटर से एलिमिनेट हो गई दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ, लेकिन फिर भी दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ उन 2 मैचों में आखिरी ओवर में जो ब्रिलियंस दिखाई बॉल के साथ, वो कौन भूल सकता है, या फिर बैटिंग के साथ तो 95 की इनिंग्स। सच में सोफी डिवाइन इस टूर्नामेंट में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब डिजर्व करती थी, और इसीलिए इस टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट 255.5 पॉइंट के साथ बनी। उनके आसपास भी कोई नहीं थी। दूसरे स्थान पर नेट सिमरन 30 पॉइंट से पीछे थी, और वो बहुत होती है। और उसके अलावा पर्पल कैप की रेस में भी सोफी डिवाइन 17 विकेट लेकर ये पर्पल कैप अपने नाम हासिल की। हाँ, दूसरे स्थान पे नंदिनी शर्मा भी थी, लेकिन नंदिनी शर्मा इकोनॉमी रेट में मार खा गई। जहां सोफी डिवाइन की 8.28 इकोनॉमी रेट है, वही नंदिनी शर्मा की इकोनॉमी रेट 8.32, सिर्फ 0.04 पॉइंट इकोनॉमी रेट से सोफी डिवाइन बाजी मार गई और नंदिनी शर्मा पीछे रह गई। लेकिन नंदिनी शर्मा भी कमाल की प्लेयर बन के उतरी है, इसलिए नंदिनी शर्मा को भी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की अवार्ड मिली है, और वो डिजर्व भी करती है, क्योंकि वो पहली खिलाड़ी बने जो वुमेन्स प्रीमियर लीग की हिस्ट्री में एज एन इंडियन प्लेयर इतने सारे विकेट एक सिंगल टूर्नामेंट में अपने नाम किया। सच में नंदिनी शर्मा अपने डेब्यू सीजन में कमाल कर दी, और सबसे बड़ी कमाल तो स्मृति मानधना की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु कर दी, दूसरे ट्रॉफी अपने नाम करके। और सिर्फ यही नहीं, हिस्ट्री क्रिएट कर दी, सबसे बड़ा चेज फाइनल की जैसे बिगेस्ट स्टेज पर वुमेन्स प्रीमियर लीग की हिस्ट्री की सबसे बड़ा चेज। और उनके साथ अब पिछले 3 सीजन में जो एलिमिनेटर जीता था वही टीम जाके टूर्नामेंट जीती थी, लेकिन आरसीबी पहली बार वो टीम बनी वुमेन्स प्रीमियर लीग की हिस्ट्री में जो टेबल टॉप किया और फिनाले भी जीत गई। और इसी के साथ वुमेन्स प्रीमियर लीग की 2026 के चैंपियन स्मृति मानधना की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। लेकिन जेमिमा के लिए, दिल्ली कैपिटल्स के लिए बुरा तो ज़रूर लगता है ना। 4 सीजन, एक बार सोच कर देखो, 4 सीजन कॉन्सिस्टेंटली फाइनल में आई, लेकिन एक बार भी नहीं जीत पाई। पहले बार मुंबई, फिर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, फिर मुंबई, तो फिर बेंगलुरु। मुंबई बेंगलुरु मिलके दिल्ली कैपिटल्स को 4 बार फाइनल में हरा दिया। उम्मीद करते हैं अगले बार ये ट्रॉफी दिल्ली कैपिटल्स जेमिमा रॉड्रिगेज के हाथ से जीत पाई। आपका इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी, ट्रू आरसीबी फैन हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और स्पोर्ट्स ट्यूटोरियल्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टाग्राम में भी जाके ज़रूर फॉलो कर देना।